अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से हमारी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं, और मैं आप लोगों को साथ साथ इन सब का इलाज भी बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ दवाइयाँ बताऊंगी बल्कि ऐसी कुछ देसी चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आपकी मुर्गियां जल्दी से अंडे देना शुरू कर देंगी। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वजूहात का पता होना चाहिए कि हमारी मुर्गियां अंडे देना क्यों बंद कर देती हैं, क्योंकि जब हमें वजह पता होगी तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हमारी मुर्गी कुड़क हो यानी कि ब्रूडी हो तो भी हमारी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। जो लोग मुर्गियां पालते हैं उनको तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन जो न्यू है मैं उनका भी ख्याल रखते हुए वीडियो को बनाती हूँ। तो जो कुड़क मुर्गी होती है वो एक ऐसी मुर्गी होती है जो कि अंडों के ऊपर बैठकर चूज़े निकलवाना चाहती है। ठीक है, इसमें हमारे पास देसी असील जो कुछ फैंसी मुर्गियाँ होती हैं वो भी कुड़क होती हैं और चूज़े निकलवाना चाहती हैं। तो ऐसी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। अगर हमें ऐसी मुर्गियों से अंडे लेने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उनका जो कुड़कपन है ना वो ख़त्म करना होता है। अब कुड़कपन ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम ट्राई करते हैं। और अगर आप लोग कुड़कपन ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है आप उस पर चले जाएं और उस पर आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह कुड़कपन ख़त्म करते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मोल्टिंग की। मोल्टिंग स्टेज वो स्टेज होती है जिस पर मुर्गी के पुराने जो पर होते हैं वो गिर रहे होते हैं और न्यू पर निकल रहे होते हैं। तो इस दौरान मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ताकि न्यूट्रिशन की कमी ना हो इसलिए क्या करती है मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं। कुछ मुर्गियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि इस मोल्टिंग के दौरान भी अंडे देती रहती हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी मुर्गी आप नोट करें कि उसके पुराने पर गिर रहे हैं और न्यू निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसकी न्यूट्रिशन अच्छी कर देनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाइडेलिन यूज़ कर सकते हैं, वेमा FR है वो यूज़ कर सकते हैं, वाइटा 7+ बेतहाशा दवाइयाँ हैं आप दे सकते हैं कोई भी। मैं वाइडेलिन इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वाइडेलिन एक तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। दूसरा ये कि ये आपको हर जगह से मिल जाती है, यानी कि मेडिकल स्टोर से आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, क्योंकि ये बच्चों के लिए दवाई होती है तो आसानी से मिल जाती है। और तीसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, सिर्फ़ और सिर्फ 93 रुपीज़ की है। यहाँ पे वीडियो में शायद आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन साइड पर मैं एक पिक्चर दे दूँगी जिसमें इंशाल्लाह आपको हर चीज़ सही तरीके से नज़र आ रही होगी। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वेमा FR यूज़ कर लें। नो डाउट वो बहुत अच्छी है, वो बनी ही स्पेशली पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ही बनी हुई है, मुर्गियों के लिए। लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। ये मैंने पिछले साल ली थी तब ही इतनी महंगी थी और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई होगी। और जो तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो है वाइटा 7+। वाइटा 7+ आपको जो पेट शॉप्स होती हैं जहाँ से हमें बज्जीज़ मिलते हैं, यानी कि तोते चिड़ियाँ ये चीज़ें पड़ी होती हैं उनके पास, तो वहाँ से ये दवाई ख़रीदी थी। ये बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन एक इसमें क्या चीज़ थी, जो लोग थे ना मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो कमेंट करते थे कि ये दवाई जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो इसका अल्टरनेटिव कोई बता दे। तब इसलिए मैंने वाइडेलिन जो है वो रिकमेंड करना स्टार्ट कर दी थी। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस। अगर आपकी मुर्गियां स्ट्रेस कंडीशन में रह रही हैं, स्ट्रेस क्या हो सकता है, जैसे कि मौसमी शिद्दत, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल है, ठीक है, ये क्या होता है मुर्गियों के ऊपर स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। उसके अलावा अगर आपकी मुर्गियां ओवर क्राउडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुर्गियां आपने एक छोटी सी जगह पे रखी हुई हैं, तो क्या होगा, जो बड़ी मुर्गियां होती हैं ये जो थोड़ी अच्छी नस्ल की होती हैं, असील जैसे हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये छोटी जो शरीफ मुर्गियां होती हैं उनको मारना शुरू कर देती हैं। जब वो उनको मारती हैं वो जो मुर्गियां होती हैं वो डर जाती हैं और ऐसा रिजल्ट क्या होते हैं, एक तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, दूसरा अंडे देना बंद कर देती हैं। तो इस वजह से भी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देंगी। आपने क्या करना है कि ऐसी मुर्गियां जो कि
बाकी मुर्गियों को मारती हैं उनको अलग रख लें, ठीक है, तभी आपकी मुर्गियां ठीक तरीके से अंडे देती रहेंगी। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि मोटापा। अगर मुर्गी मोटी हो गई है तो भी क्या करेगी, मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। मेरी एक मुर्गी थी, उसके साथ भी यही हुआ था, वो मोटी हो गई थी, यानी कि उसके अंदर चर्बी आ गई थी। अब क्या किया था उसने, अंडे देना बंद कर दिए थे। तो उसका इलाज मैंने इस तरह से किया कि मैं उसको फजर टाइम, बिल्कुल जो ठंडा टाइम होता है ना, फजर टाइम मैं उसको खोल देती थी और वो क्या करती थी 11 बजे तक आराम से अकेली घूमती रहती थी, ताकि ना उसको कोई मारे, वो आराम से खुली घूमती रहती थी। और मैंने सिर्फ यही किया था तो मेरी मुर्गी ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं तो फीड देती नहीं हूँ। अगर आप लोग अपनी मुर्गियों को फीड देते हैं, जैसे कि कुछ लोग देते होते हैं फीड ताकि मुर्गियाँ जल्दी बड़ी हो जाए, मोटी हो जाए, तो आपने क्या करना है, अगर आप फीड दे रहे हैं तो फीड देना बंद कर दें और उनको नेचुरल चीज़ें, जिसके घास, सब्जियां, गंदम, ये चीज़ें दें आप लोग। इससे क्या होता है कि मुर्गियाँ सेहतमंद भी रहती हैं और मोटी भी नहीं होती। और दूसरा, अगर आप अपनी मुर्गियों को बंद करके रखते हैं तो उनको कम से कम 5 से 6 घंटे खोलना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में आप लोगों की मुर्गी आप देखेंगे एक तो सेहत बन जाएगी और उनकी जो चर्बी थी वो पिघलना शुरू हो जाएगी, नॉर्मल साइज में आ जाएंगी मुर्गियां और अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी मुर्गियों की एज ज़्यादा हो गई है तो भी क्या करती हैं मुर्गियां, अंडे देना बंद कर देती हैं। तो इसके इलाज में आप लोग क्या कर सकते हैं, फ़िश कोड लिवर ऑयल मिलता है जिसे हम मछली का तेल कहते हैं, वो आप दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को। वो आपने क्या करना है कि आपने 3 से 4 देनी है, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक ही देना है, सुबह शाम भी नहीं देना, एक दिन में एक दें। और अगर आपके ऐसी इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप एक दिन का वक्फा करके भी दे सकते हैं। ये गर्म होते हैं तो ये ना हो कि मुर्गी के ऊपर ओवरडोज हो जाए और ज़्यादा मसला हो जाए। दूसरा ये है कि एवियन कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसी मुर्गियाँ जिनके अंडे फर्टाइल नहीं होते और आप लोग चूज़े निकलवाना चाहते हैं तो एवियन कैप्सूल आपने लेना है। ना सिर्फ मुर्गी को बल्कि मुर्गे को भी आपने एवियन कैप्सूल खिलाना है। आपने सिर्फ ये 3 या 4 दे दें, इससे ज़्यादा नहीं देने। और अगर ज़्यादा गर्मियां हैं तो एक दिन के वक्फे के साथ दे दें और बस ये खिलाएं। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी और अंडे देने लग जाएंगी। और आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो देसी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुर्गियाँ उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ होती हैं तो वो दवाई देते हुए डरते हैं, तो उनके लिए मैं एक देसी चीज़ लाई हूँ। वो ये कि आपने लेनी है गंदम, जिस तरह से मैंने मुट्ठी में ली हुई है गंदम, आपने भी ऐसी गंदम लेनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है एक मुट्ठी से। फिर आपने क्या करना है, तवे को गर्म करके इसके अंदर 1 चम्मच तेल का डाल दें, कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल कर लें और तवे पे इसको अच्छी तरीके से भून लें। अब जैसे कि यहाँ पे आपको लाइट ब्राउन कलर के नज़र आ रहे होंगे, जब ये भून जाएंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ऐसे गोल्डनिश सा कलर इनका निकल आएगा। तो आपने इनको डार्क ब्राउन कर लेना है। अपने ठंडा करने के बाद, गरम गरम नहीं डाल देने, ठंडा होने के बाद 1 मुट्ठी दे दें आप, ठीक है। और अगर आपकी मुर्गियाँ बड़ी चीज़ नहीं खाती तो आप इनको हाथ से कूट भी सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, उसका दलिया बन जाएगा, वो आप अपनी मुर्गियों को दें। और सिर्फ ये उन मुर्गियों को देना है जो मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, और वो मुर्गियां जो अंडे दे रही हैं उनको आपने ये नहीं देना। और ध्यान रहे एक और बात, ये जो मैंने आपको गंदम वाला तरीका बताया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन मुर्गियों को देना है जिनमें जो ना तो कुड़क हो, ना उनके अंदर मोल्टिंग हो रही हो, कोई भी मसला नहीं है, मतलब कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है फिर भी अंडे नहीं दे रही और काफ़ी ज़्यादा अरसे से अंडे नहीं दे रही, उनमें ये चीज़ ट्राई करनी है आपने। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो है वो मैंने तकरीबन अपने 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस था, जो अपना नॉलेज था अंडों के बारे में, वो सारा मैंने शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।